Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of marketing management और previously marketing management के बहुत सारे aspects को हम लोगों ने cover किया है, जैसे marketing management की introduction से लेकर उसका evolution, models और भी बहुत सारे टॉपिक्स मार्केटिंग मैनेजमेंट के. सो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये टॉपिक है दैट इज प्रमोशन. प्रमोशन को डिस्कस किया हम लोगों ने. प्रमोशन डिसीजन क्या होता है और प्रमोशन डिसीजन में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं प्रमोशन डिसीजन में, उसमें हम एडवर्टाइजिंग कर चुके हैं. ओके, एडवर्टाइजिंग के बाद सेल्स प्रमोशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. नाउ इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर पब्लिसिटी एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग. सो वन बाय वन एक एक करके हम लोग समझेंगे कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है और जब आप इसको एनालाइज करोगे तो कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज पब्लिसिटी. पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग काफी हद तक सिमिलर भी है लेकिन कुछ इसमें डिफरेंशिएट वाला पॉइंट भी है. जैसे जो पब्लिसिटी होती है ये नॉन पेड फॉर्म होती है जिसके लिए कोई पे नहीं होता, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग होती है ये पेड फॉर्म होती है. पब्लिसिटी को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सिनेरियो से रिप्रेजेंट कर सकते हो पब्लिक के सामने. जैसे स्टंट वगैरह होते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट वगैरह, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी. और जो आपका एडवर्टाइजिंग है वो ज्यादातर पॉजिटिव सिनेरियो से ही रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पे ब्रांड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पब्लिक को दिखाई देता है. नाउ व्हाट इज पब्लिसिटी. पब्लिसिटी मींस गेनिंग अटेंशन, लोगों के ध्यान को अपनी तरफ लेके आना, एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू द मीडिया. मतलब लोगों का ध्यान, कौन लोग, पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट करना टू अ स्पेसिफिक ब्रांड, टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज नोन एज द पब्लिसिटी प्रोसेस. ना पब्लिसिटी अलग है, पब्लिसिटी डिफरेंट किससे, एडवर्टाइजिंग से, इन दैट इट इज नॉट पेड. जो पब्लिसिटी होती है ये पेड नहीं होती, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग होती है दैट इज द पेड फॉर्म, और जो पब्लिसिटी है दैट इज नॉन पेड फॉर्म. नेक्स्ट इज बट rather earned through gaining prominence and visibility in the public eye. Businesses and organizations utilize publicity tactics. Businesses as well as organization पब्लिसिटी को यूज करती है टू प्रमोट दियर बिजनेस, ठीक है, और टू यू कैन से और टू इनकरेज ऑडियंस टू शो दियर प्रोडक्ट. ओके, नाउ टैक्टिक्स टू रेज ब्रांड अवेयरनेस, बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड रीच वाइडर ऑडियंस. मतलब किस किस के लिए पब्लिसिटी का यूज किया जाता है, ब्रांड की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, लोगों का आपके ऊपर विश्वास हो जब आप पब्लिसिटी के थ्रू अपना प्रोडक्ट लोगों को दिखाओगे, एंड द रीच वाइडर ऑडियंस, और बहुत ही मास मीडिया लेवल पे ये प्रोडक्ट लोगों को दिखाया जाएगा. नाउ पब्लिसिटी क्या होता है और पब्लिसिटी के फीचर्स दोनों को ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट के अंदर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी. हमने पब्लिसिटी डिस्कस कर लिया और पब्लिसिटी के फीचर्स डिस्कस कर लिए. अब कौन कौन से टाइप की पब्लिसिटी होती है. फर्स्ट वन इज प्रेस रिलीज. प्रेस रिलीज कौन सी स्टेटमेंट होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है, ये ओरल नहीं होती. रिटन स्टेटमेंट एम्ड एट न्यूज मीडिया टू अनाउंस न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन. मतलब जो न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ये पब्लिक को देना प्रेस रिलीज में आता है. लाइक अ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, या कोई सर्विस आई है, या कोई इनिशिएटिव लिया गया है. इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है ना, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड और पॉवर्टी वगैरह से रिलेटेड,
माइलस्टोन या हमने कौन सी अचीवमेंट करी है, या इवेंट, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंसिडर कर रही है। नाउ प्रेस रिलीज कौन सी स्टेटमेंट होती है, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा ये न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन लोगों को बताती है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपका सर्विस से रिलेटेड, इवन और भी कौन सी इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड, माइलस्टोन, या आप बोल सकते हो कोई हमने अचीवमेंट करी है, ठीक है, और क्या हो गया आपका इवेंट। नाउ प्रेस किट, प्रेस किट कौन सा होता है, प्रेस किट, अ प्रेस किट कंटेन्स सपोर्टिंग मटेरियल। जो प्रेस किट होता है ये उस मीडिया से रिलेटेड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है फॉर अ प्रेस रिलीज, इंक्लूडिंग, इसमें फोटोज आ गए, एग्जीक्यूटिव का बायोडेटा आ गया, लॉजिकल इंफॉर्मेशन आ गई, फैक्ट आ गए, शीट्स आ गई एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। सो प्रेस रिलीज में कौन सी इंफॉर्मेशन आई थी, इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज वर्दी थी, और प्रेस किट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फोटोज, रिलेटेड टू लोगोज, रिलेटेड टू बायोज, रिलेटेड टू शीट्स। मीडिया इंटरव्यूज, मीडिया इंटरव्यूज क्या बताता है, इंटरव्यूज विद रिपोर्टर्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पब्लिसाइज योर ब्रांड। इन्होंने बोल रखा है मीडिया इंटरव्यू क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इंटरव्यू लेते हैं जो रिपोर्टर्स वगैरह, उसमें अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने जर्नी, थ्रू आउट द जर्नी किस तरीके से रही, लोग उससे किससे मोटिवेट हो रहे हैं, तो ये सब इंटरव्यू वाले सेशन के अंदर आ जाएगा। एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने ब्रांड को पब्लिसाइज कर सको, एक्सप्लेन करो कि आप कौन सी पोजीशन पे हो, और पॉजिटिव मीडिया कवरेज लो, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मत दो लोगों को और पॉजिटिव दो, ताकि आपका जो आउटपुट निकले वो वहां से क्या हो, पॉजिटिव आउटपुट हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्लेसमेंट। जब एक प्रोडक्ट को दूसरे से प्लेस किया जाता है, प्लेसिंग योर प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिकली विद इन एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग। ये लोग क्या करते हैं, जैसे टीवी वगैरह से रिलेटेड होते हैं, मूवीज की प्रमोशन हो गई, टीवी शोज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ताकि उनके अंदर एक्सपोजर दिया जाए। ये कौन सी पब्लिसिटी का पार्ट होती है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब आपको क्या याद रखना है, एग्जांपल्स याद रखने और कौन से टाइप की इसमें पब्लिसिटी का यूज हो रहा है वो याद रखना है। नेक्स्ट वन इज सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट तो आप समझते हो, पार्टनरिंग विद अ वेल नोन सेलिब्रिटी को पकड़ा, एक सेलिब्रिटी के बारे में, और पब्लिक फिगर टू प्रमोट योर ब्रांड, अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हो थ्रू दियर लाइकनेस, रिकमेंडेशंस एंड पब्लिसिटी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हो, किसके थ्रू, सेलिब्रिटी के थ्रू, ठीक है। वो सेलिब्रिटी जो बोलेगा लोग उसको मानने के लिए तैयार है, तो उसको पार्टनर बना लो और उनसे आप क्या करो, अपनी ब्रांड का प्रमोशन करो। नाउ स्टंट मार्केटिंग, स्टंट मार्केटिंग आप ज्यादातर वर्ड्स ये फैमिलियर भी होंगे, ये आजकल ज्यादा यूज भी होता है। ऑर्गेनाइजिंग अटेंशन ग्रैबिंग पब्लिसिटी स्टंट और अनयूजुअल इवेंट, इस तरीके के इवेंट करना जो लोगों को अलग लगे और लोगों के कंपैरिजन अलग लगे, तो क्या करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन, ये नेगेटिव सिनेरियो में भी हो जाता है। स्टंट जो आपका ये वाला है स्टंट मार्केटिंग है, ये आपका नेगेटिव सिनेरियो में भी हो जाता है कि आप इस तरीके का कुछ भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो जिससे लोगों के लिए ये अलग सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हो, आप अपनी ब्रांड की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हो टू जनरेट मीडिया बज एंड वर्ड ऑफ माउथ। हाउएवर दे कैरी रेपुटेशन रिस्क, मैंने बताया ना इसमें रेपुटेशन रिस्क होता है क्योंकि ये नेगेटिव सिनेरियो में भी यूज किया जा सकता है। नाउ इवेंट स्पॉन्सरशिप कौन सी होती है, फाइनेंशियल और इन काइंड सपोर्ट ऑफ स्टैब्लिश्ड थर्ड पार्टी। ऑलरेडी थर्ड पार्टी स्टैब्लिश है, इवेंट्स टू लीवरेज देयर पब्लिसिटी एंड प्रेस्टीज टू ब्रांड एक्सपोजर। तो थर्ड पार्टी के थ्रू जब आप ब्रांड का प्रमोशन करते हो, ठीक है, ब्रांड को इन्फ्लुएंस करते हो, तो ये कौन से पार्ट के अंदर आ जाता है, आपका इवेंट स्पॉन्सरशिप के अंदर आ जाता है। ना सोशल मीडिया के थ्रू जब आप पब्लिसिटी करते हो, ये क्या हो गया, यूटिलाइजिंग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स टू जनरेट अर्न्ड मीडिया
मीडिया को आप अपने इन्फ्लुएंस में लेके आ रहे हो, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो थ्रू सोशल मार्केटिंग, थ्रू सोशल नेटवर्क्स, ठीक है। एक्सपोजर थ्रू फॉलोअर शेयरिंग, ब्रांड मेंशन एंड पोस्ट वगैरह के थ्रू लोगों को पता चलता है इन्फॉर्मेशन के बारे में, बज मार्केटिंग। जनरेटिंग पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू इंगेजिंग अर्ली एडॉप्टर्स एंड ओपिनियन। देखो ये क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं जिसमें अर्ली एडॉप्टर्स और अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, इस टाइप के कंसीडर किए जाते हैं। इनका भी कुछ परसेंटेज भी होता है। जब ये वाले स्टेजेस वाला पार्ट करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा गया, बज मार्केटिंग के अंदर लोगों को पॉजिटिव फीडबैक दो, ताकि एक लोग 4 को बताए, 4 फिर बाकी और लोगों को बताएं। तो ये कौन सा हो गया, बज मार्केटिंग। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखा रहे हो, ओपिनियन लीडर को दिखा रहे हो, जो कि वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को दूसरे नेटवर्क्स तक पहुंचा रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर। ना गुरिल्ला मार्केटिंग, कुछ हटके दिखाना आपको, ऑर्गेनाइजिंग अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिंग एंड ओपन ह्यूमरस पब्लिसिटी, कुछ हंसी वाला दिखा देना, और जैसे कि ग्राउंड पे कुछ अलग सा आपको शो कर देना, ठीक है, फेस बना देना, है ना। तो ये क्या हो गया, एक डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग होती है जो लोगों का अटेंशन को ग्रैप अप करती है, ठीक है। जो कि असिविटाइजेशन इन अनकन्वेंशनल लोकेशन, कुछ अलग सी लोकेशन में, ताकि अटेंशन, ऐसी कुछ ब्रांडिंग वगैरह करना, प्रमोशन करना जो हटके लगे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हुए भी, वो हो जाता है आपका गुरिल्ला मार्केटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, जब डायरेक्ट कस्टमर से कम्युनिकेशन किया जाता है तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग इज प्रमोशन विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन, किस किस के बीच में होता है, ये सेलर के बीच में और बायर के बीच में। देयर आर इंटरमीडिएटरीज, हो सकता है कि इनके बीच में भी कोई इंटरमीडिएटरी वगैरह हो। जैसे मेरी कंपनी है, मान लो सपोज मेरी कंपनी है, मेरे थ्रू मेरे एजेंट्स कॉल कर रहे हैं टू द कस्टमर, ठीक है, मेरे थ्रू कस्टमर कॉल कर रहे हैं टू द कस्टमर, नहीं, मेरे थ्रू एजेंट्स काम कर रहे हैं टू कॉलिंग द कस्टमर। तो ये क्या हो गया, ये इंटरमीडिएटरी इसके अंदर है। नाउ मार्केटिंग टाइप, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉल के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ये सब डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये क्या होता है आपका, डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है। द बिजनेस इन्फॉर्म, जो बिजनेस है वो कस्टमर को बताएगा प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, प्रोडक्ट के फायदे के बारे में, और लेटेस्ट स्कीम्स क्या क्या वो ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन बताएगा, बिजनेस। किसको बताएंगे, कस्टमर को बताएंगे। अबाउट द प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या दे रहे हैं हम, कॉम्पिटिटर से आपको क्या अलग दे रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ बताएंगे आपके डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। नाउ डायरेक्ट मार्केटिंग के फेज टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहले आता है फेस टू फेस मार्केटिंग। जब कम्युनिकेशन किया जाता है 1 to 1, तो ये फेस टू फेस मार्केटिंग होती है। दिस इज द मार्केटिंग चैनल वेयर द टीम डायरेक्टली कस्टमर से मिल रही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है। द कंपनी असाइन इट्स रिप्रेजेंटेटिव, दे आर रिक्वायर्ड टू मीट द क्लाइंट। कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया, उसके थ्रू क्लाइंट से वो मीट करने जा रहा है। दे एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में उसने बताया, उसको कितनी सेल करनी है, उसका क्या गोल है, उसका क्या टारगेट है, सेल्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब बताया। दिस मेथड अलाउज डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसके अंदर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की गई। द बिजनेस ऑल्सो गेट क्विक फीडबैक, बिजनेस में हमने जल्दी से जल्दी फीडबैक मिल जाता है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि कभी कभी हम 1 to 1 कम्युनिकेशन में विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, एक जजमेंट तैयार कर सकते हैं। द फ्रंटियर पर्सन विल बी एग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डोर टू डोर मार्केटिंग। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। द टीम और एजेंट ये क्या जाते हैं, घर घर जाते हैं इसके अंदर। इट मीन्स दैट पीपल विजिट्स होम, घर गए, एंड इंगेज इन कन्वर्सेशन। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं,
वो क्या करते हैं, मतलब घर घर जाके उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, ये प्रोडक्ट या ये फीचर्स दे रहा है। एजुकेशनल चैनल्स भी बहुत हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हैं ऐसे। दे आर रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह है तो भी वो क्वेरी को सॉल्व किया, और जल्दी से जल्दी ये भी सेल्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कन्विंसिंग पावर होती है ना वो बहुत होती है, इसमें भी। Now the next one is companies usually target areas, company वो target areas को चुनती है। The agent have to follow through with every home, they have to report the performance at the end, last में performance बताई जाती है। The company also offer discount, company discount वगैरह भी ऑफर करती है इस मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कियोस्क मार्केटिंग। कियोस्क मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे कि मॉल्स वगैरह के पास में मार्केटिंग वगैरह करना है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, थिएटर के पास में, मॉल्स के पास में, ताकि आपको एक अच्छी खासी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस विल गैदर एट दैट प्लेस, hence you have an opportunity to become more sales, to derive more sales from there. Now there are many crowded place, हर सिटी में जैसे कि मॉल्स हो गया जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कंपनी वहाँ पे अपना कियोस्क स्टार्ट करती है, और ये जो है वो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव, और मतलब कस्टमर को नीड नहीं होती फिर भी वो उस टाइप के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जैसे आप जब बाइंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पढ़ोगे तो एक इम्पल्सिव बाइंग समझोगे। इम्पल्सिव बाइंग का मतलब होता है कि जब आपको उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है लेकिन आपको वो प्रोडक्ट देखते ही लगा कि हाँ ये यूजफुल प्रोडक्ट है और इसको मैं इन फ्यूचर इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, और मैंने उसको देख के उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, तो दैट इज इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने कुछ सोचा नहीं था उस प्रोडक्ट को, लेकिन उस प्रोडक्ट को देख करके मैंने क्या हो गया, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। कस्टमर आर अट्रैक्टेड टू द डिस्प्ले, डिस्प्ले को देख के वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये ज्यादातर मॉल्स वगैरह में होता है। लीफलेट हैंडआउट्स, ये क्या है? लीफलेट हैंडआउट्स हेल्प कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में बताता है। इट कंटेन्स प्रिंटेड डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है इसमें, और ऑफर्स, अलग अलग टाइप के ऑफर्स होते हैं जो कॉम्पिटिटर से अलग होते हैं। इट में ऑल्सो हैव रिडीमेबल कूपन्स वगैरह भी दिए जाते हैं। लीफलेट हैंडआउट्स में कूपन्स वगैरह होते हैं ना, जो नेक्स्ट सेल में आपको इतना % ऑफ मिल जाएगा, इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ सच लीफलेट हैंडआउट्स आर हैंडेड टू कस्टमर्स इन क्राउडेड प्लेस, ज्यादातर भीड़ वाली जगह पे होते हैं ये। दे हैव द ऑप्शन टू कॉन्टेक्ट द कंपनी, ऑल्सो द डिस्काउंट एंड कूपन्स कैन बी टाइम बाउंड, एक लिमिटेड पीरियड होता है कि अगर आप 5 डेज में, 6 डेज में, 1 मंथ के अंदर इस कूपन को रिडीम कर सकते हो तो आपको पेमेंट मिल जाएगी इसकी, अदरवाइज आपका टाइम क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। इट एंटिक्स दैम टू कॉन्टेक्ट सून टू बाय प्रोडक्ट, ज़्यादा से जल्दी आप प्रोडक्ट खरीद लें, इसके लिए कूपन्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सच लीफलेट्स में बी डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिकली और लेफ्ट एट पीपल्स होम, लोगों के घरों में वो प्रोडक्ट को पहुंचा दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेली मार्केटिंग बाय कॉलिंग, है ना। कंपनी ज्यादातर कॉल सेंटर्स को यूज करती है टू कॉन्टेक्ट कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। द स्टाफ गेट अ लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों को क्या मिलती है, एक लिस्ट दे दी जाती है। इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है लोगों के बारे में, और ये लोगों को किस प्रोडक्ट की नीड है उसके बारे में भी लिखी होती है। दे आर रिक्वायर्ड, वो कॉल करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे अपने प्रोडक्ट का, और बताएंगे कि मैं ये जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ इसमें ये ऑफर्स हैं, इसमें ये डिस्काउंट है, मतलब ओवरऑल आप इंफॉर्मेशन बताओगे प्रोडक्ट की। दिस डायरेक्ट मार्केटिंग, ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग है, हेल्प्स डायरेक्टली टॉक विद द कस्टमर, कस्टमर से आप डायरेक्ट बात करोगे। कंपनी समझती है कि इफ दे रिस्पॉन्ड वेल टू एन ऑफर और नॉट,
द कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर ऑफन अवेलेबल थ्रू वेबसाइट रजिस्ट्रेशन। तो ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह है ये वेबसाइट रजिस्ट्रेशन से और इवन जस्टाइल वगैरह से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग कौन सी होती है, जहां पे ईमेल के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक, कस्टमर तक, पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। नाउ प्रमोशनल ईमेल्स हैव नाउ बिकम कॉमन, कंपनीज ऑफन टारगेट कस्टमर एंड सेंड देम कस्टमाइज। देखो लेकिन ये भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एनी हाउ एनी सर्कमस्टांसेस से ईमेल या कॉल का जवाब हम नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं ये लेस इंटरेक्टिव भी हो जाती है कभी कभी डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ ऑफन टारगेट कस्टमर एंड सेंड देम कस्टमाइज्ड ईमेल, उनके अकॉर्डिंगली ईमेल को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि टू टाइप्स के प्रोडक्ट की डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट एंड द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो ऑल ओवर द पब्लिक के लिए सेम रहता है, बट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर होता है, कस्टमर के हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कौन सा हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, जहां पे कस्टमर की नीड के हिसाब से ईमेल्स को भेजा जाएगा, प्रोडक्ट को एनालाइज किया जाएगा। दीज ईमेल्स हैव डेटा, उस ईमेल में डेटा होगा कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। इट में ऑल्सो ऑफर, उसमें फ्री ट्रायल्स भी दिए जाते हैं कि आप कुछ टाइम पीरियड के लिए इस प्रोडक्ट को इस तरीके से फ्री में यूज कर सकते हो और उसके बाद आपको इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। कंपनीज ऑफन अप्रोच न्यू पर्सन विद ईमेल्स, दे हैव टू बी क्रिएट ग्रैब देयर अटेंशन, क्योंकि जो ऑलरेडी जिनको ईमेल्स वगैरह दे रखी है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो या तो वो ईमेल वगैरह को ज़्यादा इनहेंसली यूज़ नहीं करते, या तो वो प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज़ वाई न्यू कस्टमर को ग्रैप अप किया जाता है एट दैट अपॉर्चुनिटी। नाउ टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स होती है, आजकल ये बहुत चल रही है ना, ये ट्रेंड्स वगैरह में ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। टारगेट एडवर्टाइजमेंट टू कस्टमर, दीज आर डिपेंडेंट ऑन सिमिलर प्रोडक्ट, ये एक जैसे टाइप के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, यू कैन से होमोजीनियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, जिस टाइप के वो दिख रहे हैं। द डेटा इज रिकॉर्डेड, डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंड यूज टू टारगेट बेटर एडवर्टाइजमेंट। इट इज अ यूजफुल मेजर टू अंडरस्टैंड, ये एक बेहतरीन तरीका होता है समझने का व्हाट द कस्टमर नीड। क्यों, क्योंकि कस्टमर की बार बार क्वेरी आती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो समझ आ जाता है कि हाँ ये टाइप का प्रोडक्ट कस्टमर की नीड है और इस टाइप की प्रोडक्ट इन फ्यूचर डिमांड बढ़ सकती है। इट कैन ऑल्सो लीड टू इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, इफ दे फाइंड द राइट प्रोडक्ट, अगर वो सही प्रोडक्ट ले रहे, मगर उन्हें सही प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजिंग के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, तो वो जरूर से उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं विदाउट देयर एक्चुअल नीड। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं इसके, ये कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्शन बना के रखता है। ये किसके एडवांटेजेस बोल रखे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के। इससे क्या बनता है, पर्सनल कनेक्शन बनता है लोगों के बीच में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन मदद करता है, इंगेज इन अ कन्वर्सेशन विद कस्टमर, कस्टमर के साथ एक कनेक्ट बना के रखता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन में। इट हेल्प्स गेट क्विक फीडबैक, इससे तुरंत पता चल जाता है कि प्रोडक्ट में जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं उससे इन्वॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उसके फीडबैक में टाइम नहीं मिलता, क्विक फीडबैक मिल जाता है। The company can test the product and check their performance in direct marketing. Next is it helps टेस्ट द डिफरेंट मार्केटिंग मैथड, अलग अलग टाइप के मार्केटिंग मैथड भी यूज किए जाते हैं। द कंपनी कैन कंपेयर, कंपनी क्या कर सकती है, तुलना कर सकती है। द कंपनी कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्रेटजी टू फॉलो डायरेक्ट मार्केटिंग। ये क्या है कि ये जो टेस्ट होता है, डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, मतलब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ये पता चल जाता है ना कि कौन से टेस्ट मतलब एक तरीके से चेक करना, ये प्रोडक्ट मार्केट में गया, लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, मतलब सर्वे टाइप का किया उसके थ्रू, तो इससे बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी पता चलती है कि आगे हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग अलाउ कंपनी टू शेयर इंगेजिंग कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट का मतलब एक रिलेशनशिप बिल्ड करना। इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट से कोई भी रिलेटेड डाउट हो या रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कमी हो तो आप लोग हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। नाउ कस्टमर में शेयर द सेम विद अदर पीपल,
और कस्टमर जो होंगे अगर डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू उनका एक पॉजिटिव रिव्यू रहता है तो वो 4 to 5 पीपल्स को और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इंट्रूसिव होती है। इंट्रूसिव का मतलब बार बार आप कॉल करो या ईमेल करो, तो ये क्या होता है? एक अनोइंग चीज है, इरिटेटिंग चीज है। People don't like salesperson calling them. It can be annoying and leave a bad impression about the brand. It also introduce on daily life and disturbs many people. लोगों को दिक्कत करता है ना, ऑफिस टाइमिंग वगैरह होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आप क्या करोगे, बार बार कॉलिंग किया जाए किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आपको ये अनोइंग लगेगा। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। यूजिंग लीफलेट इज हार्मफुल ड्यू टू पेपर यूज। जो लीफलेट है ये नुकसान है क्योंकि इसमें पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। कस्टमर में एंड अप थ्रोइंग देम, और उसको फेंक दिया जाता है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ पे सर्वे वगैरह भी कर रहे हो या पेपर के थ्रू भी आप क्या कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो और फिर उसको फेंक दे रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इसलिए ना लो रिस्पॉन्स। कभी कभी इसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि हाँ हम बताएंगे, हम इस प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट हो जाते हैं। कभी कभी एक्सप्रेशन से आप जज भी नहीं कर सकते कि इन फ्रंटियर जो पर्सन है वो आपका समझ में आ रहा है उसको प्रोडक्ट के बारे में कि नहीं। इट इज हार्ड टू गेट रिस्पॉन्सेज इन डायरेक्ट मार्केटिंग। पीपल में नॉट इवन ओपन, कभी कभी ईमेल भी नहीं ओपन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ओपन भी नहीं करते हैं। तो जब एडवर्टाइजमेंट या ईमेल ओपन ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट पता ही नहीं चलेगा तो आप उसके बारे में फीडबैक ही क्या दोगे? ठीक है, तो फीडबैक यहाँ पे दिक्कत करता है। नाउ कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हाई कंपटीशन है डायरेक्ट मार्केटिंग में। अ कस्टमर में रिसीव सेवरल टारगेट टेली मार्केटिंग कॉल्स, बहुत ज्यादा कॉल्स जाती हैं, बहुत ज्यादा ईमेल्स वगैरह जाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू हेल्प योर कंपनी स्टैंड आउट। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे किस तरीके से निकलोगे? तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कॉस्ट भी इसकी ज्यादा पड़ जाती है। कंपनीज हैव टू हायर लॉट ऑफ स्टाफ, बहुत सारे लोगों को रखना पड़ता है कॉलिंग वगैरह के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग के। इट इंक्रीजेस द ओवरऑल बजट, और इससे कहीं ना कहीं आपका बजट जो कंपनी का है वो भी बढ़ जाता है इस सिनेरियो में। सो इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने प्रमोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, जैसे कि पब्लिसिटी के फीचर्स, उसके टाइप्स और डायरेक्ट मार्केटिंग को भी डील में किया बहुत डिटेल में, डेफिनेशन से लेके डायरेक्ट मार्केटिंग के आपके टाइप्स भी डिस्कस किए, एडवांटेजेस भी डिस्कस किए, डिसएडवांटेजेस। सारे टाइप्स अच्छे से एग्जाम के सिनेरियो से पढ़ के जाना, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट की आपको प्रमोशन स्ट्रैटेजी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से गो थ्रू करना। नाउ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को उसका जो रिवर्ट है वो टाइमली मिल जाएगा, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।